श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एक श्री राधा नाम, इस नाम की महिमा आप सभी को बताई जा रही है। श्रीमद् भागवत में हमारे प्रभु श्री कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि कोई कैसा भी दुराचारी क्यों ना हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कैसा भी दुराचारी। आज तक हमने बहुत से अपराध हमारे द्वारा हुए हैं और जिह्वा पर कभी प्रभु का नाम नहीं आया, लेकिन आज प्रभु का नाम हमारी जिह्वा पर आया है तो क्या प्रभु हमें स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु हम जैसे अधमों पर कृपा करेंगे? क्या वो हमें अपनी शरण में लेंगे? तो इसका उत्तर है हाँ। हम कैसे भी हैं, चाहे आज तक हमारी जिह्वा पर नाम नहीं आया, चाहे आज तक हमारे द्वारा कोई भी ऐसा पुण्य नहीं हुआ, लेकिन अगर हम प्रभु की शरण में चले जाएंगे तो वो हम सबको स्वीकार करेंगे और करते हैं और करते आएंगे, और ये हमेशा ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी हो रहा है, जो कभी भी, क्योंकि देखिए इसके लिए प्रभु का नाम, प्रभु की शरण में जाने के लिए आपको कोई मुहूर्त की या कोई समय की या कोई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी आपने प्रभु को कहा कि हे नाथ मैं आपकी शरण में, उसी समय आपको स्वीकार कर लिया जाएगा, उसी समय। अब कई बार आप सभी के ये प्रश्न होते हैं कि इतना दुराचारी और पहले कैसा था, लेकिन आज वो भजन कर रहा है, आज वो प्रभु उस पर कृपा कर रहे हैं, उसको धाम वास मिला है, वो प्रभु का नाम जप कर रहा है, तो प्रभु ने ऐसी कृपा इस पर कैसे कर दी? प्रभु कैसे कर सकते हैं इस दुराचारी पर? और फिर खुद की बारी आती, खुद का फिर जब समय आता है तो हम कहते हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण में, तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं। वो कभी किसी को नहीं कहते कि ये तो एक ये मनुष्य जो है, ये तो उसका स्वभाव है कि स्वीकार करना या ना करना, ये तो मनुष्यों का स्वभाव है। प्रभु का स्वभाव क्या है कि हमेशा जो भी रोए, जो भी कहे कि मैं आपकी शरण में, उसे स्वीकार करना। और मनुष्य का क्या स्वभाव है? हमेशा अपराध करते रहना। प्रभु अपने स्वभाव से कारण जाने जाते हैं और मनुष्य अपने स्वभाव के कारण मनुष्य जाना जाता है। लेकिन हमें एक बात अपने जीवन में ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ एक बात कि हे नाथ, दोनों हाथ खड़े कर कर कह दीजिए कि हे नाथ मैं आपकी शरण में, अब आप जानिए, उसी समय उसी घड़ी आपको अपना लिया जाएगा। अब बात ये आती है कि वो कैसा है, तो क्या उसका जो स्वभाव है वो तुरंत परिवर्तित हो जाता है? तो क्या वो झूठ बोलना बंद कर देता है? क्या वो दुराचार करने बंद कर देता है? ऐसा नहीं कि वो एकदम से बंद कर देता है। वो तो बड़ी कृपा हो, जो बहुत जिसकी पुकार हो तो उस पर ऐसी कृपा हो जाती है। जैसे एक गाड़ी में आप देखिए ब्रेक लगा दिया जाए, तो जब ब्रेक लगा दी जाती है तो गाड़ी तुरंत तो नहीं रुकती ना, तो क्या होता है, वो थोड़ी देर, थोड़ी दूरी तक वो घसीटती चली जाती है, लेकिन आगे जाके वो रुक जाती है। ब्रेक अपना काम करती है लेकिन तुरंत नहीं करती। ऐसे ही प्रभु का नाम है। एक बार जिसने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ मैं आपकी शरण में, तो उसकी उस गाड़ी पर ब्रेक लग जाती है और फिर धीरे धीरे वो घसीटता चले जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उससे जो दुराचार है, उससे जो अपराध है, वो होने बंद हो जाते हैं और वो प्रभु का सच्चा भक्त कहलाता है। प्रभु का जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भी प्रभु से प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों। वो कभी भी प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने आपका भजन किया, मैंने आपका नाम जप किया, क्या उसी की यही गलती थी तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ? नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक बात आप जीवन में ध्यान रखिएगा
प्रभु हर क्षण आप और हम सब के साथ हैं। हम कैसा कर रहे हैं वो सब देखते हैं, हमारे कैसे आचरण है वो सब जानते हैं। ये अगर मनुष्यों में इतना सामर्थ्य होने लग जाए ना कि किसी के घट की बात समझना, कोई देखना समझना शुरू कर दे तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इस संसार में। लेकिन ये सिर्फ कार्य, ये सिर्फ जो हक है, ये अधिकार सिर्फ प्रभु को ही है कि जो घट में है, घट पे बैठा है। घट में सबके प्रभु हैं। कहते ना, घट में बैठा देख रहा है साईं तुझको तेरा, क्या करता है तेरी मेरी, कौन सी बंदे चीज है तेरी। बहुत सुंदर एक ये भाव है। क्या करता है तेरी मेरी, कौन सी पगले चीज है तेरी, क्या करता है तेरी मेरी, कौन सी पगले चीज है तेरी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, आएगा जब काल का डेरा। ज्ञानी ज्ञान को जान, अरे तू 2 दिन का मेहमान। सोच समझ कर चली इस जग में है भोले इंसान, अरे तू 2 दिन का मेहमान, अरे तू 2 दिन का मेहमान। ये बहुत ही सुंदर भाव हमने अपनी माता जी के मुख से ये सुना था। बहुत ही सुंदर भाव। तो इस भाव का मतलब जानिए। सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं हम और आप सभी। जिस तेरी मेरी में हम सभी फंसे हैं, उस तेरी मेरी का कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस द्वेष की अग्नि में आप सभी जल रहे हैं, उस अग्नि में जलने से कोई लाभ नहीं होने वाला। कुछ भी, आप सभी पछताते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर विरह में जलना है तो श्री लाडली जो के दर्शनों के लिए चले। हे श्री लाडली जो, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं उस विरह में मैं जलती रहूं, कि कब मुझे आपका दर्शन हो, कब मैं आपके दर्शन कर पाऊं। चाहे वो क्षण मेरे लिए आखिरी क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपका दर्शन, बस एक यही विरह रखिए। ये जीवन में जो इच्छाएं हैं ये कभी भी खत्म नहीं होगी। देखिए, मनुष्य शरीर सिर्फ 2 श्वासों का चक्र है। एक श्वास हम सांस लेते हैं और छोड़ते, बस 2 श्वासों का चक्र। और एक पल का भी जो है समय नहीं लगता कि जब ये शरीर का जो है जब नाश हो जाता है। और बड़े दुख की बात है कि इसे ही सब कुछ मानकर, इसे ही अमर मानकर जो मनुष्य है वो न जाने कैसे कैसे अपराध करता है। चलिए अपराध भी सही, लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख ये होता है कि प्रभु से जो दूर है ना, वो सबसे बड़ा दुख लगता है कि प्रभु से क्यों दूरी है। जो आपके अपने हैं, आप उनसे क्यों दूर हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जब मृत्यु का क्षण आएगा तो एक बात आप सभी याद रखिएगा कि समस्त चेतना विलुप्त हो जाएगी। जब मृत्यु का क्षण आ जाएगा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक जब मृत्यु होती है तो पूरा समय जो चक्र है वो बहुत जल्दी सब नजर आता है, दिखाया जाता है। फिर पछताता रहता है देख कर कि मुझसे ऐसा अपराध क्यों। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि प्रभु ने बार बार मुझ पर कृपा करी कि मेरे जीवन में प्रभु ने भक्तों को भेजा, मेरे जीवन में सत्संग को भेजा, लेकिन मैं उस कृपा को नहीं समझ पाया। मुझे बार बार जगाया गया, बार बार जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं नहीं जगा। मैंने बिल्कुल नहीं जगा। मैंने अपने उस माया के प्रभाव में आते हुए उस माया को अपने पर इतना हावी होने दिया कि जो माया के जो पति, जो स्वयं मायापति है, मैं उनसे दूर होता चला गया। बहुत
बहुत असहनीय कष्ट होता है जीव को। इसीलिए आपके जीवन में जो सत्संग आ रहा है, तो सत्संग आपको आपके प्रभु से मिलाने के लिए है, कि जो दूर हो चुके हैं, जो बिछुड़ चुके हैं अपने प्रभु से, वो प्रभु से मिल पाए। और अगर आप सभी भजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अखंड भजन हमारा हो, तो उसके करने का क्या उपाय है, तो केवल एक बात का आप ध्यान रखिए। जो भी चाहते हैं कि हमारा अखंड भजन हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई अन्य आश्रय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा आश्रय नहीं, सिर्फ एकमात्र हमारे प्रभु। कभी गुना अभिमान नहीं होना चाहिए। किस बात का अभिमान, आप हमें ये बताइए, किस बात का अभिमान? जो हम कहते हैं वो हम कर भी नहीं पाते। सोचिए आप जरा, क्या आप जैसा सोचते हैं वैसा हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाता। हम कभी सोचे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जो होता है वो प्रभु की कृपा से होता है। तो जब हम इतना भी नहीं कर सकते, तो उसी समय हमें समझ में क्यों नहीं आता कि जो हम अभिमान करके बैठे हैं वो तो शून्य है, बिल्कुल शून्य है। और आप जब सिर्फ प्रभु के आश्रित होंगे, तो आप जल्दी ही उस प्रेम में डूब जाएंगे और आपको इसके लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं करना होगा। ये बस एक सुलझने का विषय है कि सुलझ जाइए, कि बस केवल एक दृढ़ विश्वास, और वो क्या, कि प्रभु पर, कि प्रभु की कृपा पर, प्रभु की शरणागति पर, कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। सिर्फ एक ये दृढ़ विश्वास आप सभी को होना बहुत जरूरी है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, अन्य दूसरे का आपको आश्रय नहीं लेना, सिर्फ प्रभु का आश्रय। कई बार होता है, कई बार नहीं, ऐसा जीवन में होता ही है, हम बहुत सारे व्यवहार बनाते हैं, बहुत सारे। क्यों बनाए जाते हैं व्यवहार? इसलिए बनाते हैं आप सभी, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मेरा इससे व्यवहार होगा तो ये मेरे इस काम आ सकता है, अगर मेरा इससे ये व्यवहार होगा तो ये मेरे ये काम आ सकता है। लेकिन हम आप सभी से कहना चाहेंगे, उसी समय आप सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। आप ये सोचिए, आप जिससे व्यवहार बनाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अगर उतना ही प्रयास आप प्रभु से व्यवहार बनाने पे, प्रभु से संबंध बनाने के लिए करते, तो क्या आज आपको किसी और की आवश्यकता होती? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने कभी प्रभु का आश्रय लिया ही नहीं। हमने आश्रय लिया इस संसार का, इस संसार में व्यवहार का, अपने निज जनों का, अपने परिवार जनों का, रिश्तेदारों का, नातेदारों का, मित्रों का, सखाओं का, इसका हमने साथ लिया, इन सब का ले लिया, और मिला क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, प्रभु बार बार आप सभी को दिखाते भी हैं। जिसे आप अपना कहते हैं, जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, वही आकर आपका विश्वास तोड़ता है, और वहीं से आप जहां से कुछ सहायता की उम्मीद रखते हैं, वहीं से आपकी सहायता नहीं होती। सोचिए जरा, प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं आप पर, कि आपको बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। देखिए आप सभी। और जो भक्त प्रभु पर विश्वास रखता है, उसका कभी कुछ भी उसे नहीं होता, कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसने संसार का आश्रय ना लेते हुए उसने प्रभु का आश्रय लिया, और जो प्रभु का आश्रय ले लेता है, प्रभु उस पर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि उसे कभी किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। और जब आप प्रभु का आश्रय ले लेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे अवसर आएंगे, बहुत से ऐसे अवसर आएंगे, आपको प्रलोभन आएंगे, आपको भय आएंगे, दोनों बातें ही आएंगी। प्रलोभन भी आएंगे और भय भी आएंगे, लेकिन ना आपको प्रलोभन में डरना है और ना आपको भय में डरना है। आपको किसी भी स्थिति में डरना नहीं है, और डटे रहना है कि बस एक भीतर सिर्फ एक मात्र मेरे प्रभु, और कोई नहीं। कहते कि भजन करना शुरू किया और आज ही प्रतिकूलताएं आनी शुरू हो गई। तो विश्वास दृढ़ रखिए अपना, कि जो प्रतिकूलता दे रहा है, जो आज हमें प्रतिकूलता दे रहा है, कल वही आकर आपको बड़े प्रेम करेगा, जो आपको प्रतिकूलता दे रहे हैं।
जो प्रतिकूलता देने वाले हैं ना, वो उस स्थिति में प्रेम भी करते हैं। अरे आज भजन करना शुरू किया, आज हमारी संपत्ति छीन गई। अरे आज भजन करना शुरू किया, क्या ऐसी कृपा होती है कि हमसे ये छिन गया, हमारा ये नुकसान हो गया। बिल्कुल मत डरिएगा, चाहे भारी से भारी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन उस प्रतिकूलता में कोई कह रहा है, और वो कौन है? प्रभु क्या कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। या तो आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जो मेरे राधा वल्लभ लाल जो है वो मुझे ऐसा संबोधन कर रहे हैं, फिर आपको कोई भी चिंता नहीं। अगर ये आया आपके उस समय, अगर आपके मन में ये आया कि फलाने जी, अमुक जी हमें ऐसा बोला, अब हमें चिंता नहीं, तो वो अंदर ही बैठे हैं जिसकी आप शरण में हो, जहां से आपकी वाणी स्फुरित हुई, वो उससे पहले ही सुन रहा है और बहुत आराम से वो बैठे हैं। और अब उनसे क्या आप चतुराई करेंगे? कोई चतुराई आप नहीं कर पाएंगे। हम बड़ी तसल्ली दे लेते हैं कि आज हमें ऐसी विपदा आई है, तो वो व्यक्ति है, वो अमुक व्यक्ति है, वो आएगा और हमें इस जो प्रतिकूलता है या कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ है तो उससे हमें बाहर निकाल देगा। लेकिन जो अंदर बैठे देख रहे हैं आपकी चतुराई पर कि आप कितने चतुर बनते हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। जो कहते हैं कि हम अपना मनमानी आचरण कर रहे हैं, प्रभु कुछ भी नहीं करते, हम चाहे अपराध करें चाहे कैसा भी करें, कोई कुछ नहीं देख रहा, तो उन सब से यही कहना चाहेंगे, इतने चतुर मत बनिए, आपकी चतुरता कुछ भी नहीं है। जो हमारे प्रभु हैं वो सर्वज्ञानी, वो सर्वत्र, वो हर जगह है, और वो सबसे पहली बात आपके ही घट में बैठकर आपको देख रहे हैं कि आप कैसे चल रहे हैं। वो सब देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि शरणागति की मांग कर रहा है, लेकिन इसकी वास्तविक में ये कुछ और चाहता है। वो सब देख रहे हैं। ये उनका स्वरूप है, ये उनके परमानंद का स्वरूप है। इसलिए हमें जो हमारे परमानंद का जो प्रभु है वो हमें सब जानते हैं, वो सर्वज्ञानी है, और वो देख रहे हैं कि कौन वास्तविक में शरणागति होना चाहता है और कौन वास्तविक में क्या मांग कर रहा है। इसलिए कभी अपनी चतुराई कभी भी चतुराई का प्रयोग मत कीजिएगा। आपको विश्वास रखना है। किस पर? वचनों पर विश्वास, शास्त्रों पर विश्वास और महापुरुषों पर विश्वास। शास्त्रों में जितनी भी सब बातें बताई गई हैं, जितना भी सब, वो सब सत्य है, और जितने भी वचन हैं वो सब सत्य हैं। प्रभु का एक एक वचन सत्य है, चाहे आप देख लीजिएगा, प्रभु का एक एक वचन सत्य है। और महापुरुषों की वाणी, जो महापुरुषों की वाणी है वो भी बिल्कुल सत्य है। हमारे जो गुरुजन हैं वो हमें इस मार्ग पर ले आएंगे। हमें निश्चित भगवत चरदार विद्य की शरणागति के बल से हमें वो भगवत प्राप्ति अवश्य कराएंगे, और एक दृढ़ विश्वास कि मुझे भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है। हम सच बता रहे हैं, कुछ भी नहीं होता ना आपसे, आप लोगों से भजन नहीं होता, आपका मन नहीं लगता ना, तो हम आप सभी से कह रहे हैं बस इतना अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि मेरा प्रभु के अलावा और कोई भी नहीं है। बस इतना कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप सभी, इतना तो कर ही सकते हैं। अब कह रहे क्या सिर्फ इतना करने से हो जाएगा? इतना करने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जो प्रभु का हो गया, जिसने प्रभु को अपना मान लिया, जो ज्ञानी यानी सत्य को जान लेना कि केवल एकमात्र प्रभु और कोई नहीं, तो उसे भगवत प्राप्ति कैसे नहीं होगी? होगी, अवश्य होगी। सिर्फ मेरे प्रभु और दूसरा कोई भी नहीं, सिर्फ मेरे प्रभु। बस इतना करके देख लीजिए। हम सच कहते हैं, फिर जब आज तक जो आप फंसते आए ना संसार के व्यवहार में, आप इस संसार के व्यवहार से दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी से कोई लालच नहीं रहेगा। आपको बस हर समय एकमात्र मेरे प्रियालाल, बस मेरे राधा वल्लभ लाल जू, बस मेरे सब कुछ मेरे राधा वल्लभ लाल जू, बस इतना आप सभी को करना है। अब चाहे हमें नर्क मिले
अब चाहे हमें स्वर्ग मिले कोई परवाह नहीं है, दुख मिले, सुख मिले, विपत्ति मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, कुछ भी मिले, हमें इससे कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रीतम सिर्फ मेरे हैं और इनके लिए मेरा जीवन जो है अब इनके ही नाम है। चाहे अब मुझे किसी वस्तु की प्राप्ति हो या ना हो, मेरी संपत्ति मुझसे छीन जाए, मुझे धन मिले या नहीं मिले, चाहे मुझे अपमान मिले, चाहे मुझे स्वर्ग मिले, चाहे मुझे नरक मिले, मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु हैं। और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी परिस्थिति में किसी का भी व्यवहार पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि जब अगर आपका विश्वास यहाँ संसार में गया तो प्रभु आपके साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए जिसने प्रभु को ही अपना मान लिया और सबसे रिश्ता तोड़ दिया, तो ऐसी प्रसन्नता आपके हृदय में आएगी, चाहे प्रतिकूलता क्यों ना आए, लेकिन उस स्थिति में आपसे अंदर से घट से एक आवाज आएगी, और वो क्या होगी कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस फिर तो हम कहेंगे, जब ऐसी प्रतिकूलता में प्रभु आकर कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हूं, अंदर से आवाज, जो प्रभु से विश्वास होता है ना, जिनका प्रभु से संबंध होता है, जिनका आश्रय केवल प्रभु होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा होगा कि कोई भी आकर खड़ा नहीं होगा, लेकिन प्रभु स्वयं कहेंगे कि तू विश्वास कर, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। फिर देखिए, सच बता रहे हैं कि इतना मानने से ही ना प्रसन्नता आ जाएगी। सच बता रहे हैं, आप करके देखिए, आप करके देख लीजिएगा। आज तक आप लोगों ने नहीं किया, अब करके देख लीजिएगा, हमारे कहने से करके देखिएगा, फिर आप जानेंगे। ये जो हम है ना, अब हमारे देखिए आज के समय में सबके चेहरे ऐसे भुजे से हैं, चेहरे से जो एक मुस्कुराहट जिसे कहते हैं वो नहीं है, भुजे से है, अशांत मन है। कितना देखिए, सबके साथ ही ऐसा है। जो एक मुस्कुराहट जो होती है वो सबके चेहरों से गायब हो चुकी है। भुजे भुजे चेहरे हैं, मन में घबराहट, मन में चिंता, मन अशांत। तो कहते हैं क्यों है? कहते हैं जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे हम तो कहेंगे बढ़िया है ना कि कुछ कर नहीं पा रहे हो, अच्छी बात है, कुछ कर नहीं पा रहे हो। भाई आप एक बात बताइए, आप सभी कहीं जाते हैं तो ट्रेन में बैठ जाते हैं, ठीक है, आपका कार्य है चुपचाप ट्रेन में बैठ जाना। अब ट्रेन जाने आपको आपकी गंतव्य स्थान तक पहुंचा ही देगी, चाहे थोड़ी देर में, चाहे देरी से, चाहे समय पर, ट्रेन आपको पहुंचा ही देगी। आपको कुछ प्रयास किया, कुछ नहीं किया, बस एक टिकट ली और जाकर आपको ट्रेन में बैठ गए हैं। आपको कोई ट्रेन नहीं चलानी, कोई ट्रेन को धक्का नहीं देना, बस चुपचाप बैठ जाइए। सभी यात्री हैं, आप भी जाकर बैठ जाइए। ऐसे ही नाम है, प्रभु का नाम ले दिया, प्रभु ने आपको नाम दे दिया, बस नाम लेके बैठे और ट्रेन में बस बैठे रहिए। अच्छी बात है, कोई कुछ नहीं करना, चुपचाप बस बैठे रहिए। बस बड़ी रफ्तार से भाग रही है ये ट्रेन, आप बस बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करना और आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा ही जाएगा। अब देखिए, बच्चा है, अपनी छोटा सा बालक अपनी माँ की गोद में होता है और उसे जहाँ उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसकी माँ उसे, चाहे वो बाहर है तो उसे समय पर खाना भी खिलाती है, उसका ध्यान भी रखती है, और वो बच्चा आराम से अपनी माँ की गोद में होता है, आराम से अपनी माँ की गोद में होता है। तो उस बच्चे को कोई प्रयास करना पड़ा ना? नहीं ना, क्योंकि वो अपनी माँ पर उसे विश्वास, वो तो जानता ही नहीं, वो अबोध बालक है, माँ पर विश्वास है। ऐसे ही आप सभी अबोध बालक हो जाइए और अपने प्रभु पर विश्वास कीजिए और फिर देखिए कि आप वो कैसे प्रभु की प्राप्ति होती है। आपके जो ये गुरुजन हैं, आपके जो ये आचार्य हैं, अगर आप इनकी शरण में रहेंगे तो कोई भी चिंता नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आप भगवत आश्रित हो जाइए। बस एक बात कि मेरे प्रभु, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम सच बता रहे हैं, आप यकीन मानिए, आपको फिर भजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने सहज सीधा रिश्ता प्रभु से बना लिया कि मेरे प्रभु। ऐसा क्यों कहा जाता है? अब सब क्या कहते हैं कि ये तो बड़ा कैसी बात, क्योंकि सबका अपना अपना भाव होता है। अब सब कहते हैं कि कैसी बात करती है, कि कहते हैं कि बस प्रभु को अपना बना लीजिए, फिर भजन करने का प्रयास
प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। हर बात का मतलब होता है आप समझे, क्योंकि आपको ना हम सब विस्तार से हर एक बात को हम आपको बड़े विस्तार से समझाते हैं। आप एक बात बताइए, आपके निजजन है, रिश्तेदार, निजजन, परिवारजन, ठीक है। एक ऐसा आपको होता है, कुछ ऐसे जो निजजन होते हैं, जैसे आपके माता पिता, जैसे आपके जो पति पत्नी या बच्चे, इनका चिंतन आपको हर समय रहता ही रहता है। आप चाहे इन्हें छोड़कर कहीं दूर रह रहे हो या आप पास रह रहे हो, आपको इनका चिंतन रहता ही है। आपको इन्हें याद कर मतलब कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको इनका चिंतन रहता ही है। क्यों रहता है? क्योंकि संबंध है, रिश्ता है। ऐसा ही रिश्ता आपको प्रभु से बनाना है कि मेरे प्रियालाल बस, मेरी श्यामा श्याम बस, और कोई भी नहीं, बस मेरे राधा वल्लभ लाल जो, और कोई भी नहीं। जिस दिन जिसने ये ऐसा रिश्ता प्रभु से बना लिया, जिसने आश्रित जो हो गया प्रभु के, तो उसे भजन करने का प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उसका एकमात्र उसके प्रभु है तो चिंतन किसका होगा? सिर्फ प्रभु का। और जब चिंतन प्रभु का हुआ तो उसे भजन ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं आप बताइए। हाथ में माला लेकर बैठा जा रहा है तो किस लिए लेके बैठा जा रहा है हाथ में? आप क्यों बैठे हैं माला लेकर? इसलिए तो बैठे हैं कि थोड़ी देर प्रभु में हमारा ध्यान हो जा पाए। भजन सुनने, सत्संग सुनने, किस लिए? प्रभु में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। किस लिए किए जा रहे हैं? एकमात्र प्रभु से संबंध बनाने के लिए, प्रभु का चिंतन लाने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए। तो जब प्रभु से हम आपसे कह रहे हैं कि प्रभु से रिश्ता बना लीजिए, तो हर समय प्रभु का चिंतन तो हुआ। क्या प्रयास करना पड़ा अब आप बताइए? बस यही बात है कि यही नहीं हो पाता। मूढ़ता कहेंगे हम तो इसको, कि प्रभु है सर्वत्र सब कुछ जो कर सकते हैं, आप उनसे ही रिश्ता नहीं बना रहे हैं, आप उनसे ही नहीं रिश्ता बना रहे, आप उनको ही नहीं जान रहे, उनको नहीं पहचान रहे, और गलत जगह दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक कहता है कि मैं ऐसा क्या कि हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई तरक्की भी नहीं मिल रही, जो हमारा बिजनेस, और हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हम बोर भी ना हो, अपना काम भी करते रहे और हम तरक्की भी मिले। भाई अब जो कोई अपने काम में बोर हो रहा है तो इसका मतलब जानते हैं कि जो वो प्रयास कर रहा है ना, वो गलत दिशा में कर रहा है, उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत दिशा में प्रयास कर रहा है, उसको सही दिशा मिली ही नहीं। इसलिए आज तक मनुष्य ने जितने भी प्रयास किए संसार को पाने के लिए, वो दिशा ही गलत है, इसीलिए तो उसे आज तक कुछ नहीं मिला, आज भी खाली हाथ है। अब कोई कहे मैं तो बड़ा ही धनी हूं, आप धनी है ना, आप धनी है, आपके पास धन है, आप धनी है, आपके खूब बड़े महल है, आप धनी है, आपको आनंद कहाँ है? हमें ये बता दीजिए, हमें बता दीजिए। अगर आप धनी है, आपको आनंद कहाँ है आपके जीवन में? बता दीजिए। हम बहुत धनी हैं, आप धनी अपने लिए होंगे, आपने कौन सी सेवा कर दी? आप ये बता दीजिए। धनी तो उसे कहा जाता है कि जो खुद भी पाए और दूसरों को भी पवाए, उसे धनी कहा जाता है, जो कि प्रभु है। प्रभु को क्यों कहा जाता है कि सब कुछ उनका है? क्योंकि खुद तो पाते हैं लेकिन पूरे सबको, पूरी सृष्टि को पवाते हैं। तो अब बताइए आप काहे के धनी हुए, काहे का अभिमान करते हैं? हम तो किसी को नहीं धनी मानते। धनी वो है जो सेवा करे, उसे धनी कहा जाता है। देखिए आप जरा, इतना कुछ होता है कि आप जो बचाने की कोशिश करते हैं, सेवा में कभी नहीं लगाते, तो देखिए क्या होता है उनका, कि इतना ही उनको कोई ऐसा रोग घर में या किसी को हो जाता है, या कुछ ऐसा होता है कि वो सब कुछ उसी में चले जाता है। इसलिए तो हम आप सभी से कहते हैं कि अपनी जो आपकी कमाई का जो अंश, उसे सेवा में अवश्य लगाइए। जब आप लगाएंगे तो ये जो सब रोग है, हमसे आप कई बार फोन आते हैं कि आज ऐसा हो गया, कोई उपाय बता दीजिए। हम तो आपको उपाय बताते हैं, कीजिए सेवा, और फिर देखिए ये चीजें सब कोई समझना नहीं चाहता, लेकिन जब समझाया जा रहा है तो उसे अमल नहीं किया जाता। थोड़ी देर के लिए आज सुन के क्या होता है, आज थोड़ी देर सुना, ठीक है जी, जाग गए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही गाड़ी पहुंच जाती है। कोई बता रहा है कि इस मार्ग पर चल लो भैया, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अरे इसे क्या पता, ये कुछ नहीं जानता, बस इसी पर आपका रहेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो प्रभु से जो रिश्ता बना लेते हैं, जो प्रभु के आश्रित हो जाते हैं कि सिर्फ मेरे प्रभु, इसके अलावा कोई नहीं, तो अपने आप भजन होता है। फिर भजन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता।
फिर जब आप भजन करते हैं फिर उधर से कृपा आनी शुरू होती है। आप प्रभु को याद करते हैं और याद के परिवर्तित वो दया आपके पास आती है। भक्तों पे दया भाव क्यों होता है? एक जो भक्त होता है, जो प्रभु पर आश्रित होता है, वो क्यों हर किसी की सुन लेता है। वो हर किसी से, कोई उसे अपमान नहीं लगता, कुछ सम्मान नहीं, वो हर स्थिति में एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें दया भाव आ जाता है। जैसे एक दीवार पर गेंद मारते हैं और वो गेंद पलट कर ही क्या होता है, लौट कर हमारे पास आती है। ऐसे ही प्रभु को जब आप याद करते हैं तो याद पलट कर आती है और उसे बोलते हैं, और जब पलट कर आती है तो उसका भाव दया हो जाता है। जो प्रभु को याद करता है उसे उसके भीतर दया भाव होता है। जब कुछ आपको ये अनुभव होने लग जाएगा ना, और आप देखिएगा, आप इतना करेंगे ना तो आपको भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप कहेंगे ना कि मेरे प्रभु और कोई नहीं, तो आप देखिएगा कि फिर कुछ भी आपको ऐसा लगेगा कि चाहे कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई तो है जो मुझे दुलार कर रहा है। अरे इतनी प्रतिकूलता होने के बाद भी मेरा मन नहीं घबरा रहा, तो इसका मतलब मुझे कोई दुलार कर रहा है। ये जो अभी हम 84 का चिंतन कर रहे हैं ना, तो ये भी चिंतन नहीं रहेगा, ये सब चिंतन मुक्त हो जाएगा। सिर्फ प्रभु से रिश्ता बनाने से। इसीलिए मेरे सब कुछ है सिर्फ प्रभु और कोई भी नहीं। अरे आप यहाँ तक तो आ गए आप सभी, देखिए अब क्यों बेईमानी करनी है? आप बताइए आप हमें सभी, आप यहाँ तक आ गए ना, आपके धाम तक आ गए ना, अब क्यों बेईमानी कर रहे हैं? अब ईमानदारी से चल लीजिए ना। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा ही होता है। बेईमानी का फल आपको लगे कि कुछ समय अच्छा, कुछ आपने बेईमानी के लिए आपको कुछ मिल गया, लेकिन किसी के साथ बेईमानी करके आप किसी को नहीं बचता, वो उसका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो क्यों बेईमानी कर रहे हैं? आप आ चुके हैं ना यहाँ तक। चलिए वृंदावन नहीं आ रहे, रोजाना वृंदावन तो आपके पास आ रहा है, कितनी बड़ी बात है, खुद सोचिए। आप वृंदावन नहीं आ पा रहे, वृंदावन रोजाना आ रहा है, आपको कह रहा है कि आइए। रोजाना वृंदावन से आपको पुकारा जा रहा है कि वृंदावन आइए, तो कौन पुकार रहा है? हम हैं, हमने। अब क्योंकि आप अपनी दृष्टि में बिठाकर बैठे हैं कि ये तो ब्रिज किशोरी दीदी है, ये पुकार रही है। अरे हम तो निमित्त है आप लोगों के लिए, आपको तो श्री जी बुला रही है, हम तो निमित्त है। आपको तो श्री जी बुला रही है कि आओ वृंदावन, आओ वृंदावन, आओ। और उस कृपा, देखिए पात्र, खाली पात्र लेकर आ जाइए और उस पात्र को भर लीजिए। हम सच बता रहे हैं, इतनी कृपा है श्री धाम वृंदावन। आपको नहीं हम बुला रहे, हम बार बार कहेंगे, श्री जी बार बार बुलवा रही है कि आओ वृंदावन, और वृंदावन में रहो, वृंदावन वास करो, मत भटको, भटकते ही रह जाओगे। अनंत जन्मों तक भटकते आए हो और अब भी भटकते रह जाओगे। इसलिए हमारी बात आप सभी जानिए, बेईमानी मत कीजिए। भगवत कृपा आपको वृंदावन तक लाई है। भगवत कृपा है जो आप श्री राधिली जो की चर्चा सुन रहे हैं, जो आप सत्संग सुन रहे हैं। फंसे रहिए, अरे सब क्या कहेंगे, मैं वृंदावन चले जाऊंगा, परिवार, और तो फंसे रहिए आप सभी, याद रखिएगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, आ जाइए वृंदावन। हमारी आप सभी से प्रार्थना है, आकर खुद उस प्रेम को पा लीजिए। जब इसे सुनने में आपको इतना अच्छा लगता है तो खुद सोचिए, जब आप इसे पाएंगे तो फिर आपको कैसा लगेगा। हमारी बात आप सभी याद रखिए। बहुत कृपा है, और श्री जी की बड़ी कृपा आप सभी पर हुई कि आप सभी श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं। श्री धाम वृंदावन से आपको ये सत्संग सुनने के लिए मिल रहा है। सोचिए, और जगह से भी हो सकता था, लेकिन श्री धाम वृंदावन से ही क्यों? क्योंकि श्री लाडली जो ने आप सभी पर बड़ी कृपा करी है। इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दे। अगर जाने रहेंगे ना, अगर जाने दिया तो पछताते ही रहेंगे। अब हम कहें कौन सी कृपा? भाई ऐसे तो उल्लू कहेगा सूरज ही नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से उसे तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा? तो क्या उल्लू कह रहा है कि सूरज है ही नहीं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज नहीं है? सूरज तो है ना। उल्लू के लिए नहीं है क्योंकि वो उसको दिखता ही नहीं, लेकिन सूरज तो है ना। इसलिए अब आप जो कहे क्या है कृपा, क्या है श्री धाम वृंदावन, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं, उसे कभी अनुभव नहीं हुआ, तो वो कैसे बताएगा। लेकिन अगर आज आपको पता लग रहा है और आप खुद जाने बैठे, तभी तो सुन रहे हैं। रोजाना तभी तो आते हैं आप सुनने के लिए। हजारों लोग रोजाना देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं?
इसलिए तो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ताकि क्यों? क्योंकि उन्हें उन पर कृपा हुई है। आप बार बार कह रहे हैं आपको जो सन्मुख किया जा रहा है आपके प्रयास से नहीं, बस कृपा से ही है। इसलिए सब कुछ छोड़िए और आइए वृंदावन। अरे वास नहीं कर सकते, आइए, समय निकालिए, वृंदावन आइए। वास नहीं कर पा रहे हैं तो आइए। जब बार बार आएंगे तो वास के लिए भी आपका जो ये क्या बोलते हैं सिस्टम जो है बन जाएगा। बड़ा सिस्टम पर आप वो करते हैं, बड़ी व्यवस्था हाँ, जिसे व्यवस्था पर बड़ा आपका विचार रहता है। भाई कुछ तो वृंदावन में है। हर कोई वृंदावन की चर्चा सुना रहा है, वृंदावन बार बार बुला रहा है। सब कितनी दूर दूर से सबको छोड़कर वृंदावन आ रहे हैं। भाई कुछ तो है वृंदावन में, ऐसे ही थोड़ा ना वृंदावन। और जिसका वृंदावन में जिसका मन कोई हो कि मुझे तो वृंदावन, क्या वृंदावन, कुछ भी नहीं, तो वो अभी उसके और वो बहुत बुरा फंसा हुआ है। जो वृंदावन को समझ ही नहीं पा रहा, वो बहुत बुरा फंसा हुआ है। इसलिए आपके जीवन में जो आया है मेरो वृंदावन, जो मेरो वृंदावन लिखा गया है, इसीलिए लिखा गया ताकि हर कोई कहे कि मेरो वृंदावन। मैं जब वृंदावन का नाम सुनूं तो मैं रो पड़ूं। मैं जब वृंदावन का नाम सुनूं तो मुझे ऐसा विरह हो कि कब जाऊं मैं वृंदावन। मैं रोऊं वृंदावन के लिए कि कब वृंदावन जाके मुझे मेरी श्री लाडली जू का दर्शन हो। मेरी श्री लाडली जू किस रूप में, किस रूप में आकर मुझे दर्शन दे। मैं छोटी सी किसी भी किशोरी को देखूं श्री धाम वृंदावन में तो वहां मुझे अपनी श्री जी का ही दर्शन हो, ऐसी कृपा मुझ में कब हो। एक छोटी सी किशोरी को मैं देख रहा हूँ, वो वृंदावन में, मैं उसे यमुना के किनारे देख रहा हूँ और उसे देखते ही ऐसा लगता है कि ये ही मेरी श्री लाडली जू है और मैं उनके चरण पकड़ कर मैं रो रहा हूँ। ऐसी कृपा मुझ पर कब होगी श्री लाडली जू? कब मैं जब भी वृंदावन में आऊं तो मुझे कुछ और नजर ना आए, मैं हर जगह में आपको देखूं। है मेरी लाडली जू, मुझ पर ऐसी कृपा करो। मुझे कुछ नजर ना आए, मुझे कोई दोष नजर ना आए, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ आप नजर आओ। मुझ पर ऐसी कृपा करो मेरी श्री लाडली जू। मैं बहुत बुरा, देखिए मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, बहुत बुरा। मैं निकलना चाहता हूँ, मैं वहां से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सबने उलझा के रखा है, मुझे सबने थाम कर रखा है। एक भक्त की ऐसी वेदना होनी चाहिए, एक भक्त को ऐसे रोना चाहिए कि मुझे सबने पकड़ कर रखा है, कोई मुझे छूटने नहीं दे रहा, लेकिन मैं छूटना चाहता हूँ, मैं यहाँ से छूटना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा करो, मैं यहाँ से छूटना चाहता हूँ। मैं जब वृंदावन आऊं तो मैं आपका दर्शन करूं। मुझ में किसी को मैं कोई दोष दृष्टि ना हो, मैं कोई दोष दृष्टि ना हो, मैं बस आपका, सिर्फ आपका दर्शन करूं। कब मुझ पर ऐसी कृपा हो कि सब कुछ छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, मुझे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, मुझसे सब छीन जाए, मुझे कोई डर नहीं। मुझे बस आप चाहिए, सिर्फ आप, और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप। मैं कभी धन की इच्छा ना रखूं, मैं कभी ये ना सोचूं कि कैसे मेरी व्यवस्था होगी, मैं कुछ ना सोचूं, लेकिन मुझे बस आप चाहिए, मैं आपको चाहती हूँ। बस इतना भाव अपने मन में ले आइए। हम सच बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि जब आप वृंदावन होंगे और आपको श्री लाडली जू का दर्शन होगा, और अवश्य होगा। दोनों जब गलवैया दिए हुए जब बिछड़ेंगे ना, तब जब आपको दर्शन होगा, तब आप जानेंगे कि कितना सुंदर, कहाँ फंसा था मैं, क्यों वंचित था इतने समय से इन दर्शनों के लिए, क्यों वंचित था। और हम सच कहते हैं श्री धाम वृंदावन में आज यही हमारे प्रिया प्रीतम है, यहीं पर। एक बार आप आइए तो सही। बार बार कहते हैं कि जितना हो उतना समय वृंदावन में आप जरूर व्यतीत करें, जितना हो सके। सच बता रहे हैं। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर आप वृंदावन से बाहर ही नहीं जाएंगे, बड़ी कृपा हो जाती है, सच बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप सभी को श्री धाम वृंदावन आना होगा, और आपको केवल एक बात, सिर्फ मेरी श्री लाडली जू, इसके अलावा हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं, सिर्फ श्री लाडली जू बस।
और अन्य कोई भी आश्रय नहीं होना चाहिए। और जो एक मात्र श्री लाडली जो के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे धाम अवश्य बुलाता है, उसे धाम यही वास देता है। वो उसे धाम कभी यहाँ से जाने नहीं देता, और जाने देता है तो श्री जी उसके साथ होती है हर समय। इसलिए जितना हो सके उतना बार बार आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि श्री धाम वृंदावन आप सभी अवश्य आए, और फिर देखिए कैसी कैसी कृपा आप पर होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की